तो खबर राहुल गांधी से जुड़ी है। आप लोगों को पता ही चल गया होगा कि राहुल गांधी को सूरत की सीजेएम अदालत ने 2 साल की कैद की सजा सुना दी है। जी हां, राहुल गांधी को 2 साल की जेल की सजा सुना दी गई है। हालांकि फौरी राहत उनके लिए यह है कि कोर्ट ने उन्हें उनकी सजा को 30 दिन के लिए सस्पेंड भी कर दिया है। उनसे यह कहा है कि आप ऊपरी अदालत में जा सकते हैं, आपको अगर लगता है हमने आपके साथ अन्याय किया है तो दूसरी अदालत में आप जा सकते हैं और वहां अपील कर सकते हैं। और जाहिर तौर पर राहुल गांधी ऊपरी अदालत में जाएंगे, इस मामले में वो अपील करेंगे और वहां से जो फैसला आएगा वो उनके राजनीतिक करियर पर असर डालने वाला होगा, क्योंकि अभी सीजेएम कोर्ट ने सजा तो सुना दी उनको, लेकिन एक फौरी राहत भी दे दी है। लेकिन इस मामले में बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी ने क्या कहा है और कांग्रेस क्या कह रही है, यह सब लोग जानना चाहते हैं कि सजा सुनते ही राहुल गांधी क्या बोले। तो हालांकि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि कोर्ट में राहुल गांधी को कोर्ट ने एक मौका भी दिया था कि आप माफी मांग लें, इस मामले में मामला रफा दफा किया जा सकता है। लेकिन राहुल गांधी ने कोर्ट के अंदर कहा था कि मैं माफी नहीं मांगूंगा, मैंने कुछ गलत नहीं कहा है, मेरे बयान से किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है, कोई क्षति नहीं पहुंची, इसलिए मैं माफी नहीं मांगूंगा और मैंने कुछ गलत नहीं कहा है। आपको यह भी बता दें कि यह बयान उन्होंने केरल की एक चुनावी रैली में दिया था, जब वो वायनाड से 2019 में चुनाव लड़ रहे थे। ये उस वक्त का मामला है और उनके खिलाफ उनके इस बयान से उन्होंने ये कहा था कि ये मोदी नाम वाले जो होते हैं ये सब चोर क्यों होते हैं, ये मोदी नाम वाले ही चोर क्यों होते हैं, उनके बयान का जिस्ट था। उस बयान पर हालांकि ये कोई केस प्रधानमंत्री मोदी की ओर से उनके खिलाफ नहीं किया गया था, उनके खिलाफ केस पूर्णेश मोदी, जो कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के नेता है और पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं वो गुजरात सरकार में, उन्होंने उनके खिलाफ एक केस दायर किया था और उस केस में 2019 से लगातार सुनवाई चली। उसके बाद अब इसमें फैसला सुनाया गया कोर्ट की ओर से। राहुल गांधी आज खुद सीजेएम कोर्ट में पेश होने गए थे। पहले उन्हें दोषी पाया गया और दोषी पाए जाने के बाद उनको सजा का ऐलान किया गया और 2 साल की सजा, जो अधिकतम सजा थी जिस इस मामले में, वो उनको सुनाई गई। इस सजा के बाद उनकी सदस्यता जाने का खतरा भी उन पर मंडरा गया है। लेकिन इस सजा मिलने के बाद कांग्रेस और राहुल गांधी की ओर से प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है। सबसे पहले इस मामले में राहुल गांधी ने ट्वीट किया और ट्वीट करके उन्होंने महात्मा गांधी के जो एक कोट थे, शब्द थे, उसको उन्होंने ट्वीट में दोहराया। क्या लिखा राहुल गांधी ने, ये उनका ट्वीट है, आप देख सकते हैं। उन्होंने लिखा, मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है, सत्य मेरा भगवान है, अहिंसा उन्हें पाने का साधन। महात्मा गांधी आगे उन्होंने लिखा और महात्मा गांधी के शब्द थे, उसको उन्होंने कोट किया। हालांकि सत्य उन्होंने कहा कि उनका धर्म है और अहिंसा पर आधारित उनका धर्म है। तो इस मामले में अगर सत्य उन्होंने कहा था तो कोर्ट ने उन्हें 2 साल की सजा क्यों सुनाई, ये बड़ा सवाल है। इसके बाद कांग्रेस के और भी जो नेता है वो भी हमलावर हो गए। इस मामले को लेकर कांग्रेस जगह जगह प्रदर्शन भी कर रही है। इस पर मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कांग्रेस के अध्यक्ष है, उनका भी बयान आया। उन्होंने कहा इस पर ट्वीट करते हुए कि हमें ये सब पता था, क्योंकि ये लोग लगातार जजों को बदल रहे थे, जनता को सच बताना हमारा काम है। ये डिक्टेटर सरकार है जो लोकतंत्र और संविधान को नहीं मानती है। तो ये मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से बयान आया। दिग्विजय सिंह, कांग्रेस के बड़े नेता, उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी का नाम नहीं लिया, क्या मोदी नाम लेने पर मानहानि हो सकती है? बिल्कुल, नरेंद्र मोदी का नाम नहीं लिया दिग्विजय सिंह जी ने जो सवाल पूछा है, लेकिन मोदी का नाम उन्होंने लिया और नरेंद्र मोदी ने इस पर कोई केस भी नहीं किया था। पूर्णेश मोदी जो पूर्व मंत्री रहे गुजरात सरकार में, उन्होंने इसको लेकर केस किया था। तो उन्होंने अपनी मानहानि का दावा किया था, क्योंकि इन्होंने कहा कि ये सारे मोदी नाम वाले चोर क्यों होते हैं। राहुल गांधी का ये बयान था। इसी से आहत होकर सुशील कुमार मोदी ने भी एक केस इस पर दर्ज किया था। तो सुशील कुमार मोदी ने भी इस फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने कहा है कि जब मैंने राहुल गांधी का ये बयान सुना था, मैं काफ़ी आहत हुआ था और अब मुझे न्याय मिला है। तो ये सुशील कुमार मोदी का भी इस पर रिएक्शन आया है। तो लगातार रिएक्शन इस पर आने शुरू हो गए हैं। आपकी इस पर क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि राहुल गांधी को जबरन फंसाया जा रहा है? क्योंकि अरविंद केजरीवाल का जो बयान है इस मामले पर, उन्होंने यही कहा है कि विपक्ष के नेताओं को सजा देकर दबाया जा रहा है, चुप कराया जा रहा है। यह अरविंद केजरीवाल का इस पर बयान है। तो आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है? आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं और ऐसी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार। एक और वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।